आज आपको एक अपडेट देने के लिए मैंने बुलाया है। 10 दिन पहले मैंने सांसकर केस के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ दिया था। आज हमने इस केस को चलान किया है, पार्शियल चलान, एज आई हैड टोल्ड अर्लियर। इसको फेस वाइज करने का प्लान के बारे में मैंने बताया पहले। इसका फर्स्ट हमने एक अक्यूज के खिलाफ आज चलान कर दिया है। इससे पहले मीडिया से 2-3 सवाल भी आया था। आई वुड लाइक टू एड्रेस इट बिकॉज अभी हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट पहुंच गया है। वे वाज दी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का जवाब भी आ चुका है अभी। इसमें हमने सुसाइड कंक्लूड किया है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाई एंड बेस्ड ऑन व्हाट। पहले हमको पता था दैट देयर वाज नो ट्रॉमा और रेसिस्टेंस मार्क्स इन दिस। हमने सप्लीमेंट्री क्वेश्चनर में भी वही पूछा है, इफ देयर इज एनी रीजन टू बिलीव अदरवाइज दैट इज नॉट अ सुसाइड। उसमें क्लियरली वही आया है दैट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियरली इंडिकेट्स दैट there are no resistance trauma marks or recent sexual activity. That is the first part of it. Second is the injury is consistent with a fall injury. उसके बारे में specifically हम सवाल भी उठाया whether it could be because of a blunt injury, and the answer was it was a blunt injury, and the possibility of fall was also clearly explained in the supplementary answers. Next day there was a question from the media whether इसमें possibility है that the body had that the person had jumped from where the body was found, but इसमें ग्रेज अब्रेशन मार्क्स, वो भी पोस्टमार्टम मार्क्स मिला है। उसका मीनिंग क्या है, वो क्या, उसका पॉसिबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी हमने पूछा है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द बॉडी वाज ड्रैग्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो भी इसमें से हमको पता चल रहा है। बट इसमें हाइट के बारे में मेंशन नहीं है, बट द क्वांटम ऑफ फोर्स एंड द डैमेज टू द स्कल indicates that the height must have been considerable. इतना ही हमको अभी पता है। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें we'll have to identify the possible spots from where the jump could have happened. इसके लिए एक अलग से टीम बनाया है। The FSL expert, the consultant from our side will also accompany the team, and they will try to find the spot from where the jump could have been made. इसके बाद we'll try to find traces of blood, but since there has been a considerable lapse of time, उसका possibility कम है, but nonetheless we will try to identify the spot from where the jump could have been made. Next ये सब medical scientific evidence के ऊपर। Next is circumstantial evidence which leads us to conclude that this is a suicide. She has mentioned that she would commit suicide because of pressure to one witness, which is clear. उसका 164 स्टेटमेंट भी जज के सामने हमने करवाया, उसमें भी वही बोला उसने। नेक्स्ट है हाई बोरोइंग, वो भी बहुत शॉर्ट स्पैन में 19 से 22 नवंबर के बीच में इसने ओवर 54,000 उधार लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। वो भी ट्रांजैक्शन से भी निकला है, फ्रॉम द पर्सन शी हैज बोरोड, वो भी वही बोल रहे हैं, एंड वहां से हमको और भी क्लूज मिल रहा है रिगार्डिंग द साइबर फ्रॉड। This desperate borrowing is also reflected in a browser history. अभी हमको आज ही पहुंचा है, just a few hours back after चलानिंग हमको मिला है ये साइबर रिपोर्ट। साइबर रिपोर्ट से हमको ब्राउजर हिस्ट्री मिल रहा है, उसमें we find that she was searching about investing and helping her family out। वो वाला कंटेंट बहुत मिल रहा है from around August itself। ये पहले से she was trying to help her family out, and she wanted to invest, she wanted to find ways where she could support her family। इसमें इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट, उसके बारे में क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में अकाउंट्स भी मिल रहा है उसमें। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज सपोर्टिंग द एविडेंस नाउ। सेकेंड है, मैंने 3 पार्ट बोला है इसमें। फर्स्ट पार्ट है सुसाइड प्रूव करना है, नेक्स्ट द मोडस ऑपरेंडी एंड द साइबर क्राइम, एंड द थर्ड इज कनेक्टिंग एवरीथिंग। द रेस्ट ऑफ इट विल कंटिन्यू as part of the investigation, because हमने जो भी investigation का main evidence है उसको पेश कर दिया अभी, and we have challenged it against one accused. The second part, we have a provision under 173(8) to continue the investigation, and इसमें हमको क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी लीड मिला है उसको कंटिन्यू करना है। आदिल का अरेस्ट को री-अटेम्प्ट करेंगे because the team has again reached Ladakh now, but we'll send them back again to attempt an arrest, and उसका अरेस्ट होने के बाद हमको और क्लूज मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फाउंड अदर विक्टिम्स, हमको उसमें भी लीड मिला है। So if we manage to collect all this together,
we will have a solid case against all these cyber frauds. इसमें हमको Instagram से भी information आना है, so we are awaiting certain information from their front, and we have to make Adil a proclaimed offender if we arrest fails. This is the future course of action. इसके अलावा we have realized that during the course of investigation we felt that there is a need to improve the way in which we respond. इसलिए हम 3 चीज कर रहे हैं अभी. First is, earlier the district did not have a dog squad, so इसके वजह से searches में delay होता है, because if there is a dog then it gives us a lot of leads which other things might not give us. So एक dog squad के लिए अभी request किया है, and we are already constructing a dog kennel, and that will be done so that in the future our searches would be much better. Next, a drone. So I'll assign a drone specifically for Zanskar, so that in case there's some missing case or theft case, जो भी है वहाँ पे you will have dogs and drones to respond faster. Third है cyber frauds. इसमें awareness campaigns भी plan किया है. Next, I'm also allocating special human resources for this. I'm handpicking people for the cyber division here, so that in the future, if someone has अगर कुछ ऐसे परेशानी है, आप अप्रोच कर सकते हैं पुलिस को, so that you can always tell us first and we could respond, we can recover the money. So these are actions for the future that we'll also be taking.